Hello dear students, today we will start a new chapter number 1, which is sets. Now first definition is set. Set is a collection of well-defined objects. Set is a collection of, सेट जो है हमारा वो एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके क्या बनता है हमारा सेट। फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ बुक्स। कलेक्शन ऑफ बुक्स एक हमारा सेट है, बट इसमें कंडीशन क्या है हमारी, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मतलब इसमें अब हमने बता तो दिया कि कलेक्शन ऑफ बुक्स कौन सी बुक है, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ये हमें डिफाइन ही नहीं किया। तो सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मीन्स हमें डिफाइन करना होगा कि बुक जो है कौन से सब्जेक्ट की है या फिर कौन से ऑथर की है, या कुछ भी हमें प्रॉपरली उसके बारे में मेंशन करना होगा। जैसे मैं बता दूं कि किसी भी स्टूडेंट का नेम ले लूँ, सपोज़ शुभनीत अगर नेम ले लूँ तो स्कूल में कौन सी क्लास में कौन सी क्लास में, उसका मतलब फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, मुझे कुछ नहीं उसके बारे में पता, मतलब ये एक सेट नहीं है। सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मतलब प्रॉपरली जिस डेटा को हमने कलेक्ट किया है उसको हमने प्रॉपर डिफाइन करना है कि वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट मैथमेटिक्स बुक्स मीन्स मैथ्स की कौन से राइटर की बुक, प्रॉपरली वेल डिफाइंड होना चाहिए कि मैथ्स की कौन सी बुक। नेक्स्ट फिर से अगेन डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन पे हम आते हैं। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स हैविंग सम कॉमन प्रॉपर्टी। जिनमें से कुछ कॉमन प्रॉपर्टी, जिनमें से कुछ कॉमन होता है उसको बोलते हैं सेट। जैसे सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए के साथ, और सेट के बीच में जो हम नंबर या कुछ जो हम अपना डेटा लिखते हैं वो लिखते हैं करली ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट, या फिर आप लोग करली ब्रेसेस भी बोल सकते हैं। जैसे सेट ए में नंबर्स ले लिए हैं 1 2 3 अप टू 9। सेट बी में 1 3 5 7 9 11। सेट सी में ए ई आई ओ यू। सेट डी 5 10 15 20 एंड 25। अब ये हमारा एक सेट तो हो गया। सेट ए को हमने डिनोट किया कैपिटल लेटर के साथ, और उसको उसमें करली ब्रेसेस के साथ हमने जो नंबर्स लिखे हैं वो कलेक्शन हो गई हमारी। बट कलेक्शन सेट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मीन्स एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, हमें एलिमेंट्स तो दे दिए अंदर, बट हमें ये डिफाइन नहीं किया कि ये एलिमेंट्स है क्या चीज़। जैसे अगर हम सेट 1 देखें, सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर। मीन्स ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स तो है। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, बट ये नेचुरल नंबर जो है लेस देन 10 है। ओके, नेक्स्ट फर्दर मूव सेकंड सेट बी 1 3 5 7 9 11। अब ये वाला नंबर कौन सा सेट है इसमें, ये है कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स। ये सारे ऑड नंबर है, इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं है। वी नो दैट ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड 1 3 5 7 9 11। ओके, और कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 13। अब ऑड नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे, कभी ख़त्म होते ही नहीं है। तो इट मीन्स कि जो कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स हैं वो लेस देन 13 से लेस है।
नेक्स्ट आगे जो सेट सी में मैंने डिफाइन किया है AEIOU, ये है तो हमारे सारे वॉवल्स, ठीक है। वैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हम इसमें ये नहीं लिख सकते कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, बहुत सारे हैं इसमें से, फिर बी क्यों नहीं आया, ठीक है, एच क्यों नहीं आया, एफ क्यों नहीं आया, कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट क्यों नहीं आया। तो ये हमें पता है कि ये कौन सी कलेक्शन है, इसमें वेल डिफाइंड क्या चीज़ है, वॉवल, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। आगे है सेट डी। डी में क्या है, जैसे देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5, 10, 15, 20, 25। ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ 5 के फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं, मतलब काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होते हैं। और इट मीन्स अभी ये इसको वेल डिफाइंड करो कि प्रॉपर है कहाँ तक ये फैक्टर्स ऑफ 5 लेस देन 30। क्लियर है। आई थिंक आप सबको अब सेट की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ की हमने कलेक्शन तो कर दी, बट उसको प्रॉपरली वेल डिफाइंड करना होता है, उसको बोलते हैं सेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू सेट विच इज़ प्रॉपर्टी ऑफ सेट। सेट की 4-5 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे मैंने ये सेट डिफाइन किया ए, इसको हमेशा आप लोगों ने याद रखना कि कैपिटल लेटर के साथ ही डिनोट करना है, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा सारा क्वेश्चन। सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल सेट ए, सेट एक्स, सेट बी। मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, जो मर्जी आप इंग्लिश का अल्फ़ाबेट वाला नेम ले लो, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स ले सकते हो आप, ठीक है। तो सेट को कैपिटल लेटर्स में ही डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट इज एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। एक तो मैंने डिफाइन किया कि जो सेट की जो स्टार्टिंग करनी है, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से। और सेकंड जो पॉइंट है हमारा, सेट के अंदर जो भी वर्ड्स हमने लिखने होते हैं वो स्मॉल लेटर में ही लिखने हैं और कॉमाज ही डालने होते हैं। अगर अल्फ़ाबेटिकल है तो स्मॉल लेटर में ही लिखने, इसको कैपिटल लेटर में डिनोट नहीं कर सकते। अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल लेटर में दिया वो बात अलग है, बट आप लोगों ने जब सेट लिखना है तो उसमें से ओनली आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर्स ही यूज़ करने हैं। ओके, नेक्स्ट मूव टू थर्ड पॉइंट, वी ऑलवेज राइट एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स इन ब्रेसेस करली ब्रैकेट्स, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी हमने सेट डिफ़ाइन करना है, एक तो उसको सेट को डिफ़ाइन करने का वे है कि उसको हमने कैपिटल लेटर में डिनोट करना है, और फर्दर उसको जब सेट हमने डिफ़ाइन करना है तो करली ब्रेसेस में डिफ़ाइन करना है। और जो भी अंदर हमने डिफ़ाइन करना वो अगर हम अल्फ़ाबेटिकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो अंदर हमेशा अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स ही यूज़ करने हैं आप लोगों ने। वो बात अलग है, आप लोगों को क्वेश्चन में कैपिटल लेटर्स दिया होंगे तो आप लोग, वो बात अलग है, उसको नहीं अपने करना। नेक्स्ट अगेन फर्दर मूव टू फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं उसको कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल एन ब्रैकेट में कैपिटल ए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है तो कैसे लिखेंगे, एन इंटू बी, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कार्डिनलिटी और साइज ऑफ सेट। क्लियर है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज यही एग्जांपल ले लो जो हमारे सामने है, सेट बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें कितने एलिमेंट है, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो लिखेंगे हम एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5। इज इट क्लियर। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाली एग्जांपल ले लो, सेट ए इज इक्वल टू AEIOU, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट अगे फिफ्थ पॉइंट, एलिमेंट ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी रिपीटेड। मतलब एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी रिपीटेड, इसमें कोई भी वर्ड जो है, जैसे मैंने ये सेट ए ही ले लूँ, सेट ए में AEIOU, इसमें कोई भी वर्ड जो है, जैसे मैं दोबारा ई नहीं लिख सकती या फिर दोबारा मैं यू नहीं कंसीडर कर सकती। मीन्स एक नंबर सिर्फ और सिर्फ हम एक बार ही लिखेंगे सेट के अंदर।
ओके, जैसे एग्जांपल है सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सेट एस इज इक्वल टू, इसको हम सेट में कैसे लिखेंगे, सेट इज इक्वल टू एस कॉमा सी एच कॉमा ओ एल। इसमें 2 टाइम ओ है, बट हम इसको एक बार ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स शुड नॉट बी रिपीटेड। थैंक यू।